पिछली वीडियो में हमने देखा कि पीएस स्टेज और ऑसिलेटर सेक्शन कैसे काम करता है। तो आज हम एसएमपीएस का जो ड्राइवर सेक्शन है और स्विचिंग सेक्शन जो है इसे हम देखेंगे, जिसका डायग्राम आप सामने देख रहे हैं। ये ड्राइवर सेक्शन का डायग्राम है और ये जो है ये स्विचिंग सेक्शन का डायग्राम है। तो हम पहले ड्राइवर सेक्शन को देखेंगे, उसके बाद स्विचिंग को देखेंगे, फिर कुछ सप्लाई भी आपको चेक करवा दूंगा मैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि ये जो ऑसिलेटर सेक्शन है जिसमें TL494 आईसी लगी हुई है, जब ये ऑन हो जाता है तो इसकी जो पिन नंबर 11 है और 8 है यहाँ से सिग्नल आउट होते हैं जो ड्राइवर सेक्शन पे जाते हैं। अब हम आगे का देखेंगे। इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसे ड्राइवर ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ये प्राइमरी साइड ये वाली है, ये सेकेंडरी वाली ये है। ये जो ड्राइवर सेक्शन जो है इसका जो मेन काम है कि आईसी TL494 की जो 8 नंबर की जो पिन है और 11 नंबर की जो पिन है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये TL494 आईसी है। तो 8 और 11 से जो सिग्नल आउट होते हैं तो ये जो पल्स के रूप में होते हैं, तो इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में भेजता है। तो ये जो सप्लाई जो आउट होती है ऑसिलेटर सेक्शन से यानी कि आईसी TL494 से, तो ये जो सप्लाई है यानी कि जो सिग्नल है ये कमजोर सिग्नल होता है, इसे एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई करने के बाद में ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में भेजा जाता है। फिर उसके बाद में उसे और ज़्यादा एम्पलीफाई करने के लिए इसके आगे 2 ट्रांजिस्टर और लगे हुए हैं जो स्विचिंग सेक्शन में जो लगे हुए हैं, ये वाले, ये दोनों, इन दोनों ट्रांजिस्टर की स्विचिंग करा जाती है। स्विचिंग कराने के बाद में फिर एम्पलीफाई करके सिग्नल को एसएम ट्रांसफार्मर को ऑन करवाया जाता है, क्योंकि एसएम ट्रांसफार्मर जो है इसे ऑन होने के लिए बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। एसएम ट्रांसफार्मर जो है ऑन होने के बाद इसकी सेकेंडरी साइड में जो हमें जो डीसी की जो आउटपुट की जो सप्लाई मिलती है, जो हमें कनेक्टर पे मिलती है 20 पिन और 24 पिन वाले पे, तो बाकी जो छोटे मोटे जो कनेक्टर लगे होते हैं उसमें एसएमपीएस में, उन सभी पे जो सप्लाई मिलती है वो एसएम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड से मिलती है। तो जो ड्राइवर सेक्शन में जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। ये जो 2 ट्रांजिस्टर हैं ये ड्राइवर सेक्शन के हैं। बीच वाला जो ट्रांसफार्मर है ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर को ऑन किया जाता है और फिर यहाँ से जो सिग्नल आउट होता है वो इस सेक्शन में जाता है। यहाँ पर स्विचिंग सेक्शन का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, 2 बड़े बड़े ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, जिसका नंबर 13007 होता है। ज़्यादातर एसएमपीएस में आपको 13007 नंबर का ही ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर और ये जो एसएम ट्रांसफार्मर है ये सभी जो है स्विचिंग सेक्शन का सर्किट है। यहाँ पे ये जो ड्राइवर सेक्शन है ये काम कैसे कर रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर TL494 आईसी लगी है जिसकी पिन नंबर 12 जो है ये VCC की है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इसकी 8 और 11 जो है इसकी आउटपुट की पिन है, यहाँ से सिग्नल आउट होते हैं इस प्रकार से साइकिल के रूप में। और ये दोनों ट्रांजिस्टर जो यहाँ पर लगे हुए हैं ड्राइवर सेक्शन में, इन दोनों ट्रांजिस्टर का अमीटर आपस में कनेक्ट है और अमीटर पर ही 2 डायोड लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये दोनों डायोड जो है यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो ये जो नेगेटिव है ये यहाँ से ये जो डायोड है इसके माध्यम से ये नेगेटिव ये दोनों ट्रांजिस्टर के अमीटर पे पहुंच जाएगी नेगेटिव सप्लाई। इन दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर जो सप्लाई आ रही है आप ये देख रहे हैं कि जो स्टार्टर सेक्शन से ये जो आप देख रहे हैं ये जो स्टार्टर सेक्शन से जो 12 वोल्ट की जो सप्लाई आ रही है, जो मैंने पिछली वीडियो में चेक करके आपको दिखाया था, जो 24 वोल्ट तक बता रहा था, तो वो सप्लाई यहाँ पर आ रही है आईसी पे भी। ये डायोड और रजिस्टेंस के माध्यम से एक और रजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है। ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर की जो कॉमन वायर होती है यानी कि कॉमन पॉइंट जो होता है ट्रांसफार्मर का, उस पर जा रही है, यानी कि ड्राइवर ट्रांसफार्मर पर जा रही है इसकी कॉइल पे। इस कॉइल के माध्यम से होते हुए ये जो सप्लाई है जो स्टार्टर सेक्शन वाली ये इसके कलेक्टर पे पहुंच रही है। और यही वाली जो सप्लाई यहाँ से होते हुए ये वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे भी पहुंच रही है, यानी कि दोनों के कलेक्टर पे सप्लाई यहाँ से पहुंच जाएगी। दोनों ट्रांजिस्टर को स्विचिंग कराने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो बेस है, एक बेस पर 11 नंबर की पिन से कनेक्ट है जो TL494 आईसी है उस पर, और एक ट्रांजिस्टर का बेस जो है 8 नंबर की पिन से कनेक्ट है। बहुत ही सिंपल टाइप का इसमें सर्किट है, बहुत ही छोटा सा। यहाँ से जो सिग्नल आउट होंगे तो वो साइकिल के रूप में होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो इसमें जब यहाँ से
11 नंबर की पिन से जब पॉजिटिव का एक हाफ साइकिल जब आएगा तो उस टाइम पे 8 नंबर की पिन से नेगेटिव का हाफ साइकिल बनेगा, यानी कि हाफ साइकिल इसका, हाफ साइकिल इसका। तो इस हिसाब से क्या होगा कि एक समय में ये ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा, दूसरे समय में ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा। जिस समय ये ऑन रहेगा उस समय ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उस समय यहाँ पर नेगेटिव साइकिल पहुंचेगा। जिस समय यहाँ पर नेगेटिव साइकिल पहुंचेगा उस समय यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल पहुंच जाएगा, तो जिसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। और ये ट्रांजिस्टर जैसे ही ऑन होंगे, जो भी ट्रांजिस्टर ऑन हो, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो, सिग्नल के हिसाब से, तो ये अमीटर से कलेक्टर की तरफ नेगेटिव सप्लाई को पास करेंगे। जैसा कि ये डायोड आप देख रहे हैं कि ये डायोड ग्राउंड है, तो ये यहाँ से नेगेटिव को पास कर देगा। पॉजिटिव पहले से ही आ रही है इस पे, ये वाली जो सप्लाई आ रही थी आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर साइकिल बनते हैं। जब ये यहाँ पर साइकिल जनरेट होगा तो ये वाला जो ट्रांसफार्मर है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर, ये ऑन हो जाएगा और इस साइड की जो सप्लाई है इसको ट्रांसफर कर देगा सेकेंडरी साइड में। तो जो सेकेंडरी साइड में जो सप्लाई जो ट्रांसफर होगी, वही सप्लाई जो है स्विचिंग सेक्शन पे जाती है। स्विचिंग सेक्शन में जो ट्रांजिस्टर लगे हैं उसको ऑन करने के लिए। तो ड्राइवर सेक्शन का बस इतना ही काम है। अब हम देख लेते हैं स्विचिंग सेक्शन को। तो ये जो है एसएम ट्रांसफार्मर है, जो बड़ा वाला जो ट्रांसफार्मर है, ये वाला एसएम ट्रांसफार्मर की जो ये वाली जो वाइंडिंग है आप देख रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और एक 1 kV का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी एसएम ट्रांसफार्मर की, और ये वाली जो वाइंडिंग जो आप देख रहे हैं ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, जहाँ से डीसी आउटपुट की सप्लाई हमें मिलती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस 300 वोल्ट लिखा हुआ है। तो ये जो प्लस 300 वोल्ट है, ये डीसी आउटपुट सेक्शन से जो सप्लाई आउट होती है। ये बीच वाली जो सप्लाई आप देख रहे हैं ये प्लस माइनस 150 वोल्ट है। तो ये प्लस माइनस 150 वोल्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये एसी साइकिल होता है यहाँ पे। तो ये जो दोनों कैपेसिटर आप देख रहे हैं, इन दोनों कैपेसिटर का जो एक एक पॉइंट जहां पर जुड़ा हुआ है, जैसे ये वाला जो कैपेसिटर है आप देख रहे हैं, ये बड़ा वाला, इसका एक पॉइंट ये है, और ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला जो कैपेसिटर है, इसका एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इसका एक पॉइंट यहाँ, इसका एक पॉइंट है। तो इन दोनों कैपेसिटर का एक एक पॉइंट आपस में कनेक्ट है। तो ये बीच वाली जो सप्लाई होगी ये प्लस माइनस 150 वाली होगी, यानी 150 वोल्ट वाली, तो जो एसी की सप्लाई होती है। तो ये सप्लाई सीधे सीधे एसएम ट्रांसफार्मर को दी गई है। आप देख रहे हैं ये जो प्लस माइनस 150 वोल्ट वाली है, ये सीधे सीधे 250 वोल्ट का जो एक सादा कैपेसिटर है, ये बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला आप देख रहे हैं, तो इस बड़े वाले कैपेसिटर के माध्यम से सीधे एसएम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाली जो वाइंडिंग है उस पर दिया गया है। और यहाँ से जो 300 वोल्ट की जो सप्लाई आउट होती है, इधर से जो पॉजिटिव मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये जो है यहाँ से प्लस 300 वोल्ट की सप्लाई आउट होगी और यहाँ से माइनस 300 वोल्ट की सप्लाई आउट हो रही है। तो ये जो 300 वोल्ट की जो सप्लाई है प्लस वाली, ये सीधे सीधे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे दिया गया है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो 300 वोल्ट वाली जो सप्लाई है प्लस वाली, ये सीधे इस ट्रांजिस्टर के बीच वाले पॉइंट पे जा रही है। स्विचिंग सेक्शन के जो दोनों ट्रांजिस्टर जो हैं, ये दोनों हैं, और एक और जो दूसरा ट्रांजिस्टर जो है, इस पर भी माइनस 300 वोल्ट वाली सप्लाई जा रही है, जो इसके अमीटर पे जा रही है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये वाला जो ट्रैक है ये माइनस 300 वोल्ट वाला है। तो ये यहाँ से यहाँ जंपर के माध्यम से यहाँ पे जा रहा है, जो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। यहाँ पर एनटीसी लगी हुई है, आप देख रहे हैं, यहाँ एक जंपर लगा हुआ है। तो यानी कि ये 300 वोल्ट की सप्लाई को यहाँ जंप कराया गया है। ये जंपर के माध्यम से ये सप्लाई जो है यहाँ पर आ गई। दोनों बेस का ट्रैक जो है ड्राइवर सेक्शन की तरफ जा रहा है। तो जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है कि यहाँ पर ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ये इस्तेमाल की गई है इन दोनों ट्रांजिस्टर को स्विचिंग कराने के लिए। तो प्राइमरी में जो सिग्नल बनेंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे सेकेंडरी में। सेकेंडरी में ट्रांसफर होने के बाद में ये डायोड के माध्यम से, ये आप देख रहे हैं कैथोड इधर है, तो ये डायोड के माध्यम से, ये रेजिस्टेंस के माध्यम से, यहाँ पर 1 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये इसके बेस पर आ जाएंगे। तो जैसा सिग्नल वहां पर बन रहा था ड्राइवर सेक्शन में, जैसे कि यहाँ पर एक पॉजिटिव का हाफ साइकिल, पॉजिटिव का एक नेगेटिव साइकिल इधर, वैसे ही सिग्नल इधर भी आउट होगा सेकेंडरी साइड में भी, जिसकी वजह से ये दोनों ट्रांजिस्टर जो है ये बारी बारी से ऑन ऑफ होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर सिग्नल जनरेट होगा। ये जो बीच वाला जो पॉइंट है, जिसकी वजह से यही सप्लाई जो है वापस घूमकर, आप देख रहे हैं कि ये एसएम ट्रांसफार्मर की ये वाली पॉइंट पे जा रही है। यहाँ से एक सप्लाई
प्लस माइनस 150 वोल्ट वाली पहले से आ रही है इस पॉइंट पे, जिसकी वजह से ये ट्रांसफार्मर जो है एसएम ट्रांसफार्मर ऑन हो जाता है ये बीच वाला पॉइंट की सप्लाई पाकर, और सेकेंडरी में यहाँ की जो सप्लाई होती है उसे ट्रांसफर कर देता है जो हमें डीसी आउटपुट सेक्शन में मिलती है। तो ये स्विचिंग सेक्शन इस प्रकार से काम करता है। अब मैं आपको बोर्ड पर ये जो सप्लाई है वो चेक करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हम ऑफ कंडीशन में सप्लाई को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस 300 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो इसमें 1000 से कम जो है ये 200 की रेंज है, तो ये कम हो जाएगी, इसलिए मैंने 1000 पे रख दिया है। स्विचिंग सेक्शन की जो सप्लाई है उसको चेक करने के लिए आपको ये वाली जो वायर है, आप ये जो देख रहे हैं, इस वायर को आपको इधर ग्राउंड नहीं लगाना है। यहाँ पर ग्राउंड पर अगर लगाएंगे तो वो 300 वोल्ट की सप्लाई जो है नहीं बताएगा। 300 वोल्ट की सप्लाई ये वाली है, माइनस वाली, तो हम यहाँ पर एक रख देंगे, और ये प्लस वाली है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 304 वोल्ट के आसपास बता रहा है। ये जो पॉइंट है ये वाला, ये इसका कलेक्टर पॉइंट है ट्रांजिस्टर का, जहाँ पर सप्लाई सीधे ही जा रही है। और यहाँ से जंपर लगाकर यहाँ पर एक सप्लाई जा रही है जो इसके अमीटर पे जा रही है, तो यहाँ भी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर भी नेगेटिव सप्लाई पहुंच रही होगी। ये देखिए, यानी कि नेगेटिव यहाँ पहुंच रही, पॉजिटिव यहाँ पर पहुंच रही 300 वोल्ट वाली। और यहाँ पर एसएम ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी पिनें दिखाई दे रही हैं। तो ये एसएम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड वाली पिनें हैं। इसकी प्राइमरी वाली जो पिन है यहाँ पर केवल 2 ही पिन दी हुई है, आप देख रहे हैं। तो ये एसएम ट्रांसफार्मर पर जो मैंने बताया था कि प्लस माइनस 150 वोल्ट वाली पहुंचती है, बड़ा वाला जो कैपेसिटर लगा हुआ था 250 वोल्ट का, उसके माध्यम से ये वाला आप देख रहे हैं कि ये वाला कैपेसिटर यहाँ पर आया हुआ है, ये वाले पॉइंट से यहाँ माइनस पे रखेंगे इसे, ब्लैक वाली को, और ये 150 वोल्ट वाली सप्लाई ये वाली है, आप देख रहे हैं। तो यही सप्लाई यहाँ पहुंच रही है एसएम ट्रांसफार्मर पे, इस कैपेसिटर, ये वाले जो कैपेसिटर है इसके माध्यम से। इसकी एसएम ट्रांसफार्मर की दूसरी वाली जो पिन है ये वाली है, तो इस पर सप्लाई कुछ कम बता रही है। तो जैसा कि ड्राइवर सेक्शन में मैंने बताया था कि दोनों ट्रांजिस्टर के अमीटर जो है आपस में कनेक्ट हैं, यानी कि दोनों का अमीटर आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर की 3 पिनें यहाँ पे हैं, 1 2 3 ये वाली, एक और जो ट्रांजिस्टर है उसकी जो पिन है ये तीनों हैं। तो इसका ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसकी ये वाली पिन और इसकी ये वाली पिन आपस में देखिए कनेक्ट है, ये दोनों जुड़ी हुई है, यानी कि यहाँ से ये ट्रैक आपस में जुड़ा हुआ है। ये दोनों का अमीटर हो जाएगा। कलेक्टर पॉइंट जो है वो ड्राइवर ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है दोनों ही ट्रांजिस्टर का। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो ट्रैक, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ से ये वाला जो ट्रैक है ये आ रहा है ये बीच वाले पॉइंट पे, ये ट्रांजिस्टर के, यहाँ से ये वाला जो ट्रैक है ये भी आ रहा है ये वाले ट्रांजिस्टर के बीच वाले पॉइंट पे। तो यानी कि ये कलेक्टर पॉइंट हो जाएगा बीच वाला। ये दोनों जो आपस में जो कनेक्ट है ये अमीटर हो जाएंगे, जो बच रही है पिन ये बेस की हो जाएगी। तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर पे पिन नंबर 8 से सप्लाई आएगी जो ऑसिलेटर सेक्शन में जो आईसी लगी है। और ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये 11 नंबर के पिन से कनेक्ट होगा। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से इसे घूमकर ये 11 पे जा रहा है, क्योंकि 8 ये है तो 9 10 और 11 नंबर पिन से कनेक्ट है, यानी कि दोनों का बेस जो है इस ऑसिलेटर आईसी से कनेक्ट है। तो हम तीनों पिनों की जो सप्लाई है वो चेक कर लेते हैं। पहले इधर की जो सप्लाई आपको जो जब भी आप चेक करेंगे तो ये वाली जो नेगेटिव सप्लाई है इसमें कनेक्ट करके चेक कीजिएगा। तो देखिए इसके बेस पर सप्लाई कितनी आ रही है। अभी जब एसएमपीएस ऑफ है, मैं इसकी रेंज कम कर लेता हूँ, 20 वोल्ट पर रख देता हूँ। तो बेस पे आ रही है सप्लाई, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था। एक ट्रांजिस्टर पे ये आ रही है, एक और जो ट्रांजिस्टर है ये वाला बेस है इसका, तो यहाँ पर भी सेम ही सप्लाई आएगी, दोनों पर सेम आती है। इसके बीच वाला, इसका जो बीच वाला जो पॉइंट है, यानी कि बीच वाली जो पिन है ट्रांजिस्टर की, ये कलेक्टर है, इस पे देख लीजिए 1.4 वोल्ट का, इसके बीच वाले पे यहाँ भी 1.4 वोल्ट। ये जो है ट्रांजिस्टर के एमीटर पॉइंट की सप्लाई है, जो दोनों का अमीटर जो कनेक्ट है आपस में।
तो ये ऑफ कंडीशन की सप्लाई है, तो इसके बेस पे सप्लाई आप देख लीजिए। यहाँ पे सप्लाई जो है कुछ कम हुई है, जो पिछली वीडियो में शायद मैंने बताया था। यहाँ पर भी क्योंकि अभी सिग्नल आउट होने लग गया है। मीटर की सप्लाई आप देख लीजिए, ये लगभग सेम ही है। कलेक्टर जो है बीच वाला पॉइंट है, तो आप सप्लाई देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि सप्लाई में कुछ अंतर हुआ है या नहीं हुआ है। और ये वाली जो सप्लाई है, क्योंकि अभी एसएमपीएस ऑन है तो स्विचिंग सेक्शन जो है ये काम कर रहा है, तो इधर की सप्लाई मैं अभी आपको चेक करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ये जो बोर्ड है इसे किसी सीरीज बोर्ड में नहीं लगाया हुआ है। और इधर जो स्विचिंग सेक्शन के जो भी ट्रांजिस्टर हैं यहाँ पे जो लगे हुए हैं, बड़े बड़े 13007 नंबर वाले जो होते हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, कभी कभी शॉर्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं इधर की सप्लाई आपको चेक करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी ये चालू कंडीशन में है, तो इधर का बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाला है, ये ट्रांजिस्टर खराब हो सकते हैं। जब भी आप इसको एसएमपीएस को जब आप रिपेयर करेंगे, तो ये दोनों ट्रांजिस्टर को बाहर निकालने के बाद आप यहाँ की सप्लाई चेक कर सकते हैं। ये ग्रीन वायर को कनेक्ट करने के बाद, ग्रीन वायर को शॉर्ट करने के बाद, इस ग्रीन वायर को शॉर्ट करके जब भी आप एसएमपीएस को रिपेयर करेंगे, अगर स्विचिंग सेक्शन अगर खराब है तो दोनों ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल लीजिएगा, और उसे चेक करने के बाद ये सप्लाई को पहले चेक कर लीजिएगा यहाँ पे, ट्रांजिस्टर को लगाने से पहले। और जब भी यहाँ स्विचिंग सेक्शन के जब भी ट्रांजिस्टर आप लगाएंगे, तो मान लीजिए कि अगर एक ट्रांजिस्टर खराब है तो आप दोनों को ही चेंज कीजिएगा। कभी कभी तो दोनों ही खराब हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी एसएमपीएस में केवल एक ही ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता है या खराब होता है, तो दोनों ट्रांजिस्टर को चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए आप जब भी बदलेंगे तो आप दोनों ट्रांजिस्टर को साथ में बदलिएगा। अभी जो मैंने आपको ये सब जो बताया वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद जो एसएमपीएस की एक और वीडियो जो आने वाली है, उस वीडियो के बाद में मैं आपको जो फाल्ट फाइंडिंग है, जो ज़्यादातर फाल्ट जो मैंने देखे हैं अभी तक, जितने भी एसएमपीएस मैंने रिपेयर किए हैं, तो उसमें क्या क्या फाल्ट आया और उसे कहाँ कहाँ से उसमें फाल्ट आया था, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।